लाइट और वो बिल्डिंग के बीच में एक 30 मीटर का डीपी रोड है, जो जिधर डंपिंग हो रही थी सेंट्रल के सामने वो हमने रोड की डिमांड की है कि वो रोड की मार्किंग को लेके, तो जब 50-60 घर कुछ आते हैं तो उनको बीएसयूपी में कैसा शिफ्ट करेंगे, तो हमने वो एक किया है। तो जिससे अमृत नगर का जो बैक साइड का एरिया है, जो शादी महल हो गया, किस्मत हो गई, वो पट्टे से उनको एक एग्जिट रोड मिल जाएगा डायरेक्ट डीपी रोड पे, तो गलियों में से आना नहीं पड़ेगा। वो काम कर दिया। उसके बाद में जो नया 25 करोड़ रुपए की नजीब भाई एक मिनट, ये जो डीपी रोड आप बोल रहे हैं, तो इसको हम ये ऐसा मान सकते हैं कि मित्तल का जो रोड है मेन रोड, वहाँ से कनेक्ट होकर के हो जाते हैं। अभी वो एक कंक्रीट थोड़ा सा कचरा डाल रहे थे जिधर, जो कचरा कुछ दिनों पहले था, जो नेहा जफर और ये सब ने मिलके जो एहतियात किया उनके वार्ड का, और जो कचरा डालने से रोका, बस वो मुंह है, वो डीपी रोड सीधा पीछे कनेक्ट होगा। तो हमने वो डीपी रोड की डिमांड की है, जिससे आवाम को राहत मिले। तीसरा, आते वक्त जिम्मेदारों ने कुछ हमको सर्विस रोड की कसती आने द्वारा बहुत अफसोस हुआ। शिमला पार्क का सर्विस रोड का टुकड़े टुकड़े में है, नाले साफ नहीं है, कलवर्ट नहीं है, नाले के ऊपर नहीं है, वो रोड सीधा होता है। तो जो वाई जंक्शन टू तालाब, कौसा तालाब, जो ट्रैफिक होती है, बहुत ही राहत मिल सकती है उधर। गैर कानूनी पार्किंग है, कीचड़ है, रास्ते अधूरे बने हुए, सोसाइटियों ने मनमानी से अपने बिल्डिंग है, मोटे और दुकान आ गए, तो उसकी हमने एएमसी और इसके साथ में दिखा के वो दिखाया। इंशाल्लाह उसको हम जल्द से जल्द रिजल्ट में तब्दील करेंगे। 25 करोड़ की जो म्यूनसिपल स्कूल नहीं हम बना रहे हैं माध्यमिक की, तो जो आज की तारीख में चाल में है, फिर बाद में उम्मीद है, तो उधर एल शेप की स्कूल बनेगी, जिसका फायदा है कि सामने वो टॉयलेट और वो सब टूट जाएंगे। 1 एकड़ का खुला जगह आपको मिलेगी, जिधर आप किसी को सेमिनार करना है, किसी को कल्चरल प्रोग्राम करना है, किसी को शादी ब्याह करना है, किसी को दीन का प्रोग्राम करना है, सियासती प्रोग्राम करने का है, वो मैदान कॉरपोरेशन से दिया जाएगा स्कूल के एक्टिविटी के अलावा, स्कूल टाइमिंग छोड़ के छुट्टियों के दिनों में। और स्कूल में खेलने का एक बड़ा मैदान मिल जाएगा। साथ में नई स्कूल आ रही है, उसमें 2 ऑडिटोरियम है। एक स्कूल के लिए 15-12 मेरे ख्याल से कुछ 7 के 8 हज़ार बच्चे, एक ऑडिटोरियम नहीं है। और एक ऑडिटोरियम हम बना रहे हैं 350 के सीटिंग का, जिसमें कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम करना चाहे, जैसा करियर गाइडेंस का हो, मुबारक कापड़ी जी का या किसी और का, तो आप उधर कोई भी स्कूल आके वो रेंट पे ले सकती है। प्लस उम्मीद को भी हम उसके अंदर जगह दे रहे थे। 25 करोड़ की ग्राउंड प्लस 2 की पहले टप्पे की स्कूल है, फिर 3 और 4 माला 25 बाद में और आएगा जितना पैसा लगेगा। तो उसमें हमारे को तकरीबन नई और जूनी में यहाँ 11 क्लासेस बनाए हमने, और इधर तो तकरीबन 40 क्लासरूम हमको मिल रहे हैं। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा बच्चों को ये होगा कि आज टीचर नहीं है, तासिका पे टीचर चल रहे 10,000 15,000 पे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। नए क्लासरूम मिलने से जो पोर्टल से टीचर की मंजूरी हमारी रुकी हुई है, तो तकरीबन 52 सरकार की तरफ से परमानेंट टीचर मिलेंगे, जिसके ज़रिए तालीम अच्छी होगी। और जो 600 बच्चे 8वीं से पास होकर सबको एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो 9वीं 10वीं जो हमारा मंशा है कि ड्रॉप आउट ना हो जाए, एक बार 10वीं पढ़ा था आगे कॉलेज भी पढ़ लेगा, 11वीं 12वीं भी कर लेगा, अनएम्प्लॉयड ना रहे, उसके लिए जो हमारी कोशिश है वो मुकम्मल की जाएगी। तो स्कूल का प्रोग्राम दिखाए हमने, गार्डन दिखाए, फिर ये रोड है बेला विस्टा के सामने का हाल हम इंग्लिश स्कूल और ये बेला विस्टा, नूरी बेला विस्टा का, ये तो मुझे लगता है कि जिला परिषद के ग्रामीण एरिया में भी ऐसे रोड नहीं रहेंगे। अब ये डेवलपमेंट है, ये मुमरा की आवाम को तोहफा मिल रहा है 1 लाख से वोट से जिताने का। तो बेशक ये रोड का काम हमने डीपी रोड बना रहे हैं, जो आगे से कनेक्ट होगा, तो रशीद कंपाउंड और ये पट्टे की आवाम को डायरेक्टली हाईवे पे जाना नहीं पड़ेगा जो एक्सीडेंट होती है। तो हमने ये डीपी रोड की मार्किंग और उसके लिए हमने सब आला अधिकारी को लेकर आए थे। इसका काम हम इंशाल्लाह हम आने वाले महासभा कमिश्नर ने इसकी मंजूरी टेंटेटिव दे चुकी है, इसकी बजट और एस्टीमेट के लिए आज आए थे। साथ ही में MMRDA का हमने उनको दिखाया है जो बैरिकेड और वो रह गया है, तो हमने कहा है कि उसको भी स्लैब से कवर करके उसको एक्सेस बना दो ऊपर से, बैरिकेड से ट्रक बैरिकेड तोड़ के भी नीचे ही गिरेगी। उससे अच्छा दोनों साइड रोड है तो उसको कवर करो। मुखर्जी साहब से बात की है, तो 26 तारीख की मीटिंग में ADDP साहब वो भी रखने वाले उनके साथ। नजीब भाई, स्पोर्ट्स खेलने वाले यूथ भी आके आपको मिले इसी दौरे के दौरान, कुछ उन्होंने अपना पत्र व्यवहार दिखाया। जो AR स्कीम में एक जगह प्लेग्राउंड था वो कैंसिल कर दिया गया है, एक RG था
उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। एमसीए के तहत भले क्रिकेट ग्राउंड का रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन आम परिवार का बच्चा तो वहां जाके खेल नहीं पाएगा। देखो ये सिर्फ सीधा आम बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड जो चाहिए बुमराह के को लिए। 15 साल में मैदान नहीं मिला खेलने का। हमने वादा किया था पिछले 20 जनवरी 2025 को 24 को स्टेडियम में हमने मैदान लाके दिया, 7-12 फिरा के दिया। हमने प्रेस में बताया भी मैदान किससे लिए, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए भी लाया। सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में कि मैं 15 साल में कर नहीं पाया, आप कोई चैलेंज करने को आया और ये आवाम का काम कर रहा है। वो शेप मैदान का इतना है कि एमसीए को दिया गया, अपना आमदार का दबाव लगा के एमसीए को दिया। हमने चैलेंज किया है एमसीए को, हम वहाँ पैर रखने को देंगे नहीं। हम मुमरा की आवाम से दरखास्त करते हैं, नौजवानों से दरखास्त करते, खेल का मैदान हम दे रहे हैं। ये जलन और हसद के तहत खुद नहीं कर पाए, हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, अपना फोटो लगा दो तुम, बट आवाम के लिए जो मैदान लाए ले हमको मैदान देने दो। तो उसके लिए लोगों ने राफ्ता कायम किया, सिग्नेचर कैंपेन किया। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में गेट को लात मार के आपने कहा था आओ सब जन या मैदान खेलो, वो मैदान को भी आर जोन किया गया। उसका भी हमने मुखालिफत में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और नगर विकास मंत्री साहब को दिया, क्योंकि अभी डीपी उनके पास है। वो क्यों आज आवाज नहीं उठा रहे? क्योंकि मित्तल के साथ उनका सौदा हो गया है कि सामने वाले बिल्डर को ही वो जगह दी जाए। तो वो लात मारे हुए बड़ी बातें भूल गए ले, क्योंकि उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी इलेक्शन हो सकता है, इसके लिए वो सब उल्टे काम कर रहे हैं। नजीब भाई, ट्रैफिक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है मुमरा मौसम की, जिसमें काफ़ी हद तक जो है ना शहरी भी जिम्मेदार है। जैसे कि रॉन्ग चलना, आड़ी टेढ़ी पार्किंग करना और अपने सोच के तहत भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना। क्या कहना चाहोगे आवाम से? ट्रैफिक के लिए सबसे पहले हमको 4 एकड़ जो टीएमटी डेपो है हज हाउस कैंसिल करके वहाँ मार्केट लाएंगे, एक सर्कुलर फॉर्म में फेरी वाला क्षेत्र बनाएंगे, तो कम से कम 1,500 से 2,000 लोग वहाँ धंधा कर सकते हैं। तो आपका अमृत नगर एरिया क्लियर होता है। आपने जो सर्विस रोड मुझे आज बताया, वो सर्विस रोड है तो ईजी हो जाता है। बेसिकली मुमरा को कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, एक वायाडक्ट जेजे ब्रिज के जैसे की ज़रूरत है, जो 2-3 जगह उतरे। 2-3 हैंगिंग गार्डन की ज़रूरत नहीं है, वायाडक्ट की ज़रूरत है। मुमरा को थाना में जो इंटरनल मेट्रो आ रही है उसकी ज़रूरत है, जो दीवाशील से निकले, मुमरा कौसा से होके, स्टेशन से होके, कलवा होके कापरवाड़ी को मिले, जहाँ से मेट्रो पकड़ के मुंबई जाए। और इंशाल्लाह हम लाएंगे 1 लाख वोट उन्होंने लिया है, 1 लाख करोड़ का काम हम करेंगे इंशाल्लाह।